ही शानदार है, बहुत ही आलीशान है। क्या है ये आपके सामने ये रहा। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC है क्या? इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो GEAC आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। यदि किसी को पता है तो ठीक, जिसको नहीं पता वो मेरे साथ आके अपनी क्लास को पूरा करे। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञों के चयन संबंधी नियमों में संशोधन किया है। इन्होंने क्या किया, यहाँ जो चयन होता था जेनेटिक के जो मेंबर्स होते थे उनके सिलेक्शन के प्रोसेस को इन्होंने थोड़ा अमेंड किया है। ये क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत बनाया गया। खतरनाक सूक्ष्म जीवों और अनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग करके उनका प्रयोग करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इट्स अ स्टैट्यूटरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रूल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स। ठीक, अब देखो ये क्या है, जैसा आपको पता है कोविड की कहानी आपने सुनी थी। कोविड पता है कहाँ था, किसी को ऑब्जर्व किया है कहाँ से था? कोविड की जब कहानी आई तो हमें पता चला कि रशिया में 1966 में पहला जो कोविड का केस आया था, उस वायरस को डीप फ्रोजन रखा गया था और वो 2017 एंड में चोरी हो गया वहाँ से। और 2018-19 के बाद वहाँ पे एक बढ़िया सी पैंडेमिक आ गई। समझिए, इसको किसी ने वहाँ से चोरी किया, 66 का जो सैंपल था वो चोरी हुआ और 2020 में पैंडेमिक में बदल गया। तो ये जो हमारे जेनेटिकली छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड। कई लोगों ने इसमें बहुत खतरनाक चीज़ें भी डाल रखी। अगर इनको हम सही से प्रिजर्व नहीं करेंगे, इनके लिए नियम कानून नहीं बनेंगे, तो सामने वाला क्या करेगा, इसका मिसयूज़ करेगा। यही तो होगा। इसको जब मिसयूज़ करेगा तो उसको समस्याएं होंगी। तो लोग इसका मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं आज की डेट में, इसका प्रयोग सही तरीके से नहीं करते। इसका मिसयूज़ होता है तो समस्या होती है। यहाँ पर इसका मिसयूज़ किया जाए तो इसमें ये कहा जाता है कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति दी गई, उसको बताया गया क्या करना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज इसके लिए फंक्शन करती है, ध्यान देती है क्या चीज़ें होती हैं। अब फंक्शन क्या है इसका फंक्शन ये है कि ये देखती है खतरनाक सूक्ष्मजीव और इनके संयोजक से क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकता है, एनवायरमेंटल एंगल में इसका कैसे यूज़ हो सकता है। फिर अप्रेज करना प्रपोजल रिलेटिंग टू रिलीज जेनेटिकली इंजीनियरिंग। तो क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग को दिखाते हैं, एनवायरनमेंट को देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल ट्रायल करते हैं कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे लिए काम करेंगे। समिति देखती है कि पर्यावरण संरक्षण के तहत इसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये एनवायरमेंटल चीज़ों को नहीं देख रहा तो क्या होगा, इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपके ऊपर प्यूनिटिव एक्शन लिए जाएंगे, मतलब आपको पनिश किया जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को सही से नहीं देखते तो आपको सज़ा देने का विधान है। ठीक, आपको सज़ा दी जा सकती है, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा सज़ा के लिए। अब अनुवांशिक रूप से संशोधित जो होते हैं उनका प्रयोग होता है, आयात निर्यात होती है, उस पर नज़र रखी जाएगी कि भाई GEAC की मंजूरी है कि नहीं, उसके बिना आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप तो नहीं बेच रहे मार्केट में। ठीक, पर्यावरण, जलवायु, इन सबको देखता है। वर्तमान में 24 सदस्य हैं, हर महीने बैठक होती है। सदस्य ICAR, ICMR, CB, इन जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ इसमें शामिल हैं। देखिए, ऐसा वो बताएं, जेनेटिकली मॉडिफाइड में हमने GM क्रॉप में GM ब्रिंजल की बात की, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की बात की। सरसों अलग चीज़ है, ब्रिंजल अलग चीज़ है। ब्रिंजल हम क्यों नहीं लाए, क्योंकि ब्रिंजल हमें खाना है, कपास तो हमें खाना नहीं था। कॉटन की कौन सी सब्जी बनती है, कोई रुई की सब्जी बना के खाता है, पर बैगन तो हर बंदा खाता है। तो बैगन को अगर जेनेटिकली मॉडिफाई करें, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, इसके बारे में हमें बेहतर पता होना चाहिए। अगर इसके बारे में बेहतर पता है तभी तो हम चीज़ें देखेंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। अब एक्सपोर्ट्स की नई रूल है। एक्सपर्ट मेंबर्स क्या कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट जो होता चाहिए वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए इनकी ड्यूटीज़ के साथ। यहाँ पर चीज़ें सारी रहनी चाहिए। एक्सपर्ट रेस्क्यू करते हैं, अपनी मीटिंग्स में सारी चीज़ें बताते हैं। ये सारी चीज़ें कि भैया जो ये काम करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जैसे नए नियमों के तहत विशेषज्ञ सदस्य अपने हित का खुलासा करना होगा, कर्तव्य के साथ टकराव कर सकते हैं। इन्हें देखना चाहिए इससे बेनिफिट ज़्यादा है कि लॉसेस ज़्यादा है। विशेषज्ञ की अपेक्षा की जाती है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। ठीक है, हितों के टकराव के लिए कोई निर्णय प्रभावित नहीं हो। इसके बाद समिति की बैठक में चर्चा किया जा रहा है कि किसी विषय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध किसी भी विशेषज्ञ को पहले से इसकी जानकारी देनी चाहिए। भाई किसी विषय में अगर कोई व्यक्ति विशेषज्ञ है, वो बैठ रहा है, भाई किसी फील्ड में एक बंदा एक्सपर्ट हो सकता है, तो अगर वो बैठ रहा है तो उसको आपको पहले से बताना पड़ेगा कि भाई आप बैठ रहे हो, इस फील्ड से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, आप अपनी राय रखिए। अब मैं पहुंच गया, आज तुमने मुझे बुलाया, मैं हिस्ट्री का एक्सपर्ट था, और आज तुम्हें चाहिए था बायो का एक्सपर्ट। फिर अगली बार बायो के एक्सपर्ट को बुलाना था, तब मुझे नहीं बुलाया, उसको बुला लिया, तब वो हिस्ट्री की बात कर रहे थे।
तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट को बताओ कि सर आपसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। जब तक समिति द्वारा विशेष रूप से अनुरोध ना किया जाए, विशेषज्ञ से अपेक्षा की जाती है वो बैठक से स्वयं को अलग रखे। जो एक्सपर्ट है वो क्यों बैठेगा? अगर मेरी कोई काम ही नहीं है तो वहाँ जाके क्या करूँ बैठ के? तो उन्होंने कहा तुम दूर रहना जब तक तुम्हारी जरूरत नहीं है। सभी चयनित सदस्यों में शामिल होने के दशक से पहले तक अपनी व्यावसायिक संबद्धता का विवरण देना है। अब इनको बताना पड़ेगा कि अभी तक आपने क्या क्या उखाड़ा है, क्या क्या किया है अपने जीवन में, कौन कौन सी बखियाँ आपने कर ली। तो ये बताओगे तभी आप यहाँ पे जोड़ोगे, वरना आप यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा। इसी के साथ हम कहते हैं धन्यवाद आप सभी लोगों को।